हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इन हालातों पर लगातार हमारी बड़ी खबरें जारी है। रूसी सैनिकों ने बड़ा धमाका किया है खार्किव में और उस हमले का वीडियो भी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वो वीडियो है। खार्किव में कुछ इसी तरह के हमले हुए हैं और देर रात से हमले और तेज हो गए क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। यूनिवर्सिटी अब धुआं है, वहां पर सिर्फ अब एक इमारत बची है, एक बिल्डिंग बची है, बाकी सब कुछ जल चुका है। और उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है, यह भी दावा किया गया है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। लेकिन संदीप थापर सर, यूक्रेन की स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या गोरिल्ला वॉर जैसा कुछ आपको नजर आ रहा है? इसका आप जवाब दीजिएगा सर, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले अपडेट ये देते कि सिर्फ खार्किव ही नहीं, अगर हम खेरसों की बात करें उस पर उसको भी जो है बड़ा नुकसान पहुंचा और वहां पर कब्जे तक की बात है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस का हमला बहुत तेज हो गया है और अब जो अटैक्स हैं वो तेज नजर आ रहे हैं। रॉकेट हमले, मिसाइलों से हमले वो और तेज हो गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट यही है कि हमले अब और तेज हो गए हैं और शायद कम वक्त में कब्जा भी हो जाए। इसी तरह से इतनी तेजी से ही आगे बढ़ रही है ये स्थिति है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि हमले तेज हो गए? साथ साथ में आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है जो अब तबाह हो चुका है। खरसोन में एयरपोर्ट पर हमले से आग लगी, एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया, वहां पर आग लगी हुई है। इसके बाद ऑयल टैंकर की बात करें, उस पर हमला किया गया। तो नुकसान पहुंचाने के जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिन तरीकों से पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाया जा रहा है। रूसी सेना का बड़ा हमला, यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने रूसी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़ी क्षति उनकी भी हुई। लेकिन यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सैनिक अब ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग तबाह हो गई और इस वक्त वहां पर आग लगी हुई है और आग बुझाने वाला भी कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। बंकर में लोग छुपे हुए हैं, बस किसी तरह अपनी जान बचा लेना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की लगातार सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं। कुछ वक्त पहले उनकी तस्वीरें भी आई थी, वो सेना की वर्दी में नजर भी आए थे, लेकिन उसके बाद से अभी उनके उस तरह के वीडियोस भी दिखाई नहीं दे रहे। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो अब कीव में मौजूद भी ना हो। खार्किव में रूसी सेना का ये बड़ा हमला और खार्किव में ऐसा लगता है कि चंद पलों के बाद जो वहाँ की जो सरकारी इमारतें हैं वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। ये एक तस्वीर है जो वहाँ की यूनिवर्सिटी, ये एयरफोर्स यूनिवर्सिटी है, प्रांगण में खड़ी गाड़ियाँ खत्म, ध्वस्त, सिर्फ लोहे का ढांचा बचा। उसी तरह इस बिल्डिंग में भी आग लग चुकी है, भीतर जो कुछ था सब तबाह हो चुका है, सब जल चुका है, बस ढांचा बचा है। उसी तरह पुलिस हेडक्वार्टर पर भी इसी तरह का अटैक हुआ। ये सब मिसाइल अटैक्स थे और सब धू कर जलता हुआ दिख रहा है। तापर सर देखिए, इससे पहले कि यूक्रेन की स्ट्रैटेजी, पहले रशिया की स्ट्रैटेजी समझना नेसेसरी होगा। रशिया ने 3 प्रॉन्ग अटैक किया। एक, उन्होंने डॉनबास एरिया से को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको डेप्थ देने के लिए ईस्ट से किया। दूसरा, नॉर्थ से उन्होंने खार्किव और कीव की तरफ किया, नॉर्थ ईस्ट से। ये 2 बड़े शहर हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। इनको कब्जा करने से गवर्नमेंट फॉल हो सकती है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, एक तरीके से विक्ट्री डिक्लेयर हो सकती है। तो ये उनके टारगेट थे। और तीसरा था उनका कि यूक्रेन को ब्लैक सी से कट ऑफ कर दिया जाए। क्रिमिया पहले उनके पास था, तो ओडेसा की तरफ से उसमें तकरीबन काफ़ी हद तक वो सक्सीड हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड सब चीज़ों के लिए, तो उसका कट ऑफ। यूक्रेन ने भी शुरू में ही समझ गए कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो उनके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो इसलिए उन्होंने भी अपनी फोर्सेस कीव और खार्किव के बचाव के लिए संभाल के रखी हैं। फॉरवर्ड एरिया में थोड़ी सी लड़ाई हुई। खार्किव को टारगेट किया जा रहा है और खार्किव की जो सरकारी इमारतें हैं, फिलहाल कुछ इमारतें तो तोड़ दी गई हैं और कुछ और तस्वीरें भी लगातार वहां से आ रहे हैं। धमाके लगातार हो रहे हैं और ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। एक अपडेट आपको मिलेगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।